सो फ्रेंड्स, ये मेरा Realme 6 Pro है और ऑलमोस्ट एक महीने से हम इसमें Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट यूज़ कर रहे हैं। जो फर्स्ट 100 सीट के बैच में इसको रोल आउट किया गया था उसी समय हम इंस्टॉल कर लिए थे और अब डिफरेंट बैचेस में जो है Realme रोल आउट करना शुरू की है Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट। सिंपली आपको जो है सेटिंग में सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है और उस पेज पे आपको राइट कॉर्नर में जो है सेटिंग का आइकन मिलता है, उसके ऊपर टैप करेंगे। ट्रायल वर्जन पे टैप करके आपको चेक करते रहना है। जब भी आपको मिले तब आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बट क्या आपको Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। क्योंकि अभी जो है डिफरेंट बैचेस में Realme जो है रोल आउट करना शुरू कर दी है Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट। तो बहुत सारा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये अपडेट Realme 6 Pro में इंस्टॉल करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपसे Realme 6 Pro का कुछ कैमरा सैंपल्स जो है वो शेयर करेंगे और वीडियो के एंड में हम अपना कंक्लूजन शेयर करेंगे कि क्या आपको Realme 6 Pro में Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि अगर आपको Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट नहीं शो कर रहा है या आपको नहीं मिलता है तो आपको स्टेबल वर्जन के लिए वेट करना होगा। स्टेबल वर्जन का कोई भी टाइम ऑफिशियली Realme अभी तक रिलीज नहीं की है। जो एक्सपेक्टेशन है कि फरवरी एंड या मार्च मंथ में आपको स्टेबल अपडेट मिल सकता है, बट वो भी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। क्लैरिफाई जब तक Realme ऑफिशियली नहीं करती है तब तक कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अब यहाँ पे हम कुछ कैमरा सैंपल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप कैमरा सैंपल देख रहे हैं ये Realme 6 Pro के रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। 4K 30 FPS का मैक्सिमम ऑप्शंस मिलता है और जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे हमको क्लियरली जो है ना लैग हल्का हल्का नोटिस हो रहा है। अब एक्चुअल में ये लैग कितना निकल के आता है वो आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कैमरा सैंपल आप अभी देख रहे हैं ये 1080p 60 fps में Realme 6 Pro के रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे भी हमको हल्का हल्का लैग दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में कितना लैग रहता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट कंपैरेटिवली 4K के से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा स्मूथनेस जो है वो दिख रहा है और जो माइक और जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पे आप क्लियरली जो है ना वाटर मार्क देख रहे होंगे। Realme UI 2.0 के अर्ली एक्सेस अपडेट के बाद आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में भी वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कैमरा सैंपल आप देख रहे हैं ये Realme 6 Pro के रियर कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30 fps में और जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और जो स्टेबिलिटी है वो हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट जो लैग का इशू है Realme UI 2.0 अर्ली एक्सेस अपडेट के बाद वो चीज़ जो है हम आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देखें कि 4K 30 fps पे और 1080p 60 fps पे जो आपको वीडियो सैंपल है उसमें काफ़ी ज़्यादा लैग देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा रुक रुक के वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे अगर फोकसिंग को चेक करें तो फोकसिंग जो है फोकस करने में Realme 6 Pro के रियर कैमरा में एज सच कोई इशू नहीं है। कभी कभी जो है ना फोकस हंटिंग का इशू जो है हमको फील हुआ था पहले, बट यहाँ फ़िलहाल जो इस वीडियो सैंपल में हमको कोई भी ऐसा इशू जो है नहीं फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो कैमरा सैंपल आप देख रहे हैं ये Realme 6 Pro के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। मैक्सिमम 1080p 30 fps पे ही आप Realme 6 Pro के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K या फिर 1080p 60 fps का ऑप्शन पहले भी नहीं मिलता था और अभी भी फ़िलहाल जो है Realme UI 2.0 अपडेट के बाद नहीं मिलता है। जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। वेदर काफ़ी क्लाउडी सा है तो डायनेमिक रेंज जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है, बिकॉज सन का जो लाइट है वो एकदम डिम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बाकी डायनेमिक रेंज में एज सच कोई हम पहले भी रिकॉर्ड किए थे या फिर फ़ोटोज़ क्लिक किए थे तो कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। और फ्रंट कैमरा से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भी आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलता है वीडियो पे, तो वो आप क्लियरली स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो लैग का इशू है वो यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे। फ़िलहाल रिकॉर्डिंग के समय हमको नहीं पता चल पा रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई लैग आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो कैमरा सैंपल आप देख रहे हैं ये अगेन Realme 6 Pro के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है। बट Realme 6 Pro का जो फ्रंट कैमरा है ना वो डुअल कैमरा सेटअप है, एक डेप्थ सेंसर भी आपको देखने के लिए मिलता है और इसी कारण जो है आप यहाँ पे बोके इफ़ेक्ट में भी Realme 6 Pro के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है और जो एज डिटेक्शन है वो क्लियरली जो है आप स्क्रीन पे नोटिस कर पा रहे होंगे कैसा एज डिटेक्शन है और कैसा डायनेमिक रेंज है और जो ब्लर इफ़ेक्ट है वो आपको कैसा देखने के लिए मिल रहा है वो आप क्लियरली स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे।
सो फ्रेंड्स, ये जो आप सैम्पल देख रहे हैं ये 240 FPS स्लो मोशन रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे एक्चुअली में जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको क्लियरली देखते हैं ना, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमको हल्का सा जो है लैग, मतलब कि वैसे ही फंसने वाला जो इफ़ेक्ट है ना, यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो आप कैमरा सैंपल देख रहे हैं ये 120 FPS स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का है और ये भी स्मूथ है, बट यहाँ पे भी अगेन हमको हल्का हल्का लैग जो है यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है। अगर इसको हम क्लियरली जूम करके देखते हैं तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो वाटर मार्क है वो पिक्चर के ऊपर आ गया है और ब्लैक हो गया है। इसके अलावा ये भी नाइट मोड में, नॉर्मल नाइट मोड में एक पिक्चर क्लिक किए थे अपने छत से, और ये जो पिक्चर है ट्राइपॉड मोड इनेबल करके किए थे, जिसको क्लिक करने में अराउंड 40 to 50 सेकंड के अराउंड का समय लगा था। सेम पिक्चर भी ट्राइपॉड मोड में कैप्चर किए हैं और इसका कंपैरिजन अगर हम कुछ दिन पहले लिए हुए गए पिक्चर से करते हैं, ये वाला जो पिक्चर है ये हम लिए थे मई मंथ में। उस समय हमारा फ़ोन Realme UI 1.0 पे रन कर रहा था और यहाँ पे आप क्लियरली जो है ना सप्तऋषि जो कॉन्स्टलेशन है उसको भी नोटिस कर सकते हैं। और ये सेम पिक्चर को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके देख सकते हैं। ये कुछ और फोटो सैंपल्स है जो कि हम Realme 6 Pro के रियर कैमरा से नॉर्मल डे लाइट शॉट्स में कैप्चर किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको कुछ डिफरेंट नोटिस हुआ है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हम नॉर्मल जो है फ़ोटो मोड में Realme 6 Pro के कैमरा में ऐप में है और यहाँ पे हम 1x जूम पे हैं, और अगर हम यहाँ पे 2x जूम पे स्विच करते हैं तो एक जो है ना शेकी इफेक्ट जो है आपको यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। अभी हम फिलहाल फिर से 1x पे हैं और जब हम 2x पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हल्का सा शेकी, मतलब कि वाटर फ्लो जैसा इफेक्ट होता है ना, वैसा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 2x से 5x पे जाते हैं तो वैसा इफेक्ट जो है देखने के लिए नहीं मिलता है। और मैक्सिमम का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको 20x तक का ऑप्शन मिलता है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है ना क्लियरिटी है यहाँ पे। और अगर हम 20x पे कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, जैसे ये पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर अभी आपको स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 5x और अगर ये आप देखें कि कितना दूर है तो आप जो है ना क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। और इसको हम 20x पे जूम करते हैं तो ये मतलब जो है ना काफ़ी अच्छा क्लियरिटी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखिए Realme 6 Pro का कंप्लीट कैमरा सैंपल्स। जितना भी सैंपल्स आप देखें, चाहे वो वीडियो का हो या फिर फोटो का हो, सब Realme UI 2.0 अर्ली एक्सेस अपडेट इंस्टॉल करने के बाद का था। 4K 30 FPS का जो वीडियो सैंपल है या फिर 1080p 60 FPS का जो वीडियो सैंपल है वो किसी भी यूज़ का नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें आपको लैग देखने के लिए मिलता है। एकदम रुक रुक के जो है ना वीडियो रिकॉर्ड होता है। 1080p 30 FPS में आप वीडियो जो है स्मूथली रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा स्लो मोशन वीडियो का अगर बात करते हैं तो चाहे आप 240 FPS पे रिकॉर्ड करें या 120 FPS पे रिकॉर्ड करें, हमको हल्का सा लैग वहाँ पे भी नोटिस हुआ है। अगर आप Realme 6 Pro के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बोके मोड इफेक्ट के साथ, तो वहाँ पे भी आपको हल्का सा लैग जो है देखने के लिए मिलेगा। फोटो सैंपल्स का बात करते हैं तो डे लाइट शॉट्स में उतना कोई पुअर इफेक्ट जो है देखने के लिए नहीं मिला है। बट अगर नाइट शॉट्स का बात करते हैं तो जो कैमरा का परफॉर्मेंस है वो हमको बहुत ज़्यादा पुअर लगा है। चाहे नॉर्मल नाइट शॉट्स का बात करें या फिर ट्राइपॉड मोड में जो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं उनका बात करें। ट्राइपॉड मोड में जो हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं उसमें कंप्लीट डार्क सिचुएशन में आपको 40 to 50 सेकंड के अराउंड का समय लगता है, बट जो पिक्चर्स आता है वो काफ़ी क्लियर आता था। बट फिलहाल Realme UI 2.0 अर्ली एक्सेस अपडेट के बाद जो ट्राइपॉड मोड का शॉट्स है वो बिल्कुल भी यूजलेस है। आप क्लियरली जो है हम आपको दिखा भी दिए ऑलरेडी वीडियो में। तो यही सब है। अब हम बात करते हैं कि Realme 6 Pro में अगर आपको Realme UI 2.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट आया है तो क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप Realme 6 Pro के कैमरा ऐप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम आपको क्लियरली रेकमेंड करेंगे कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, स्टेबल अपडेट आने दीजिए, तब आप Realme 6 Pro में Realme UI 2.0 को यूज़ कीजिएगा। बिकॉज Realme UI 2.0 अपडेट करने के बाद ऐसा कुछ आपको खतरनाक फीचर जो है नहीं मिलता है। कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, वाईफाई हॉटस्पॉट में QR कोड का ऑप्शन मिलता है। बट अगर आप Realme 6 Pro का कैमरा ऐप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, कस्टमाइजेशन को आपको यूज़ करना है, Android 11 यूज़ करना है, कुछ और फीचर्स यूज़ करना है, तो आप Realme 6 Pro में Realme UI 2.0 का जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन को जाके बार बार चेक करते रहिए, जब भी आए आपको आप उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं अगर आप कैमरा ऐप का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो। और Realme UI 2.0 में क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बना के रखे हैं, जिसमें हम काफ़ी सारा इसका जो यूनिक न्यू फीचर्स है वो सब कुछ कवर किए हैं, तो वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।